सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पॉलिनोमियल टेस्ट 1। ये हमारे पास कुछ बच्चों के लिए टेस्ट प्रिपेयर किया गया था और डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सॉल्यूशन मैं एग्जैक्टली उनको सेंड करना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे एग्जैक्टली अपने आप को क्रॉस चेक कर पाए कि कहाँ पे गलती है। और दूसरी एक चीज और कि वो खुद ही चेक कर पाएंगे कि उनको अपने सॉल्यूशन किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है। अब ये पहला वाला क्वेश्चन जानबूझ के ट्विस्ट किया गया है कि अल्फा एंड बीटा की जगह पे पी एन क्यू डाला गया है। irrespective of the terms, you should focus on the concept. And the concept says here what? If P and Q are zeros of the polynomial. Zeros, it can be alpha, it can be beta, it can be x, it can be y, it can be anything. The value of the x for which the whole expression is going to equals to 0, that is the known as zeros of the polynomial. दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन में मेंशन है कि पी एन क्यू जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, एक्स और वाई जीरोस हैं, एम एन जीरोस हैं, जो क्वेश्चन में बोल दिया गया वही उसके जीरोस हैं। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 1/p प्लस 1 में q माइनस 2pq एंड प्लस 14/3। तो आपको मालूम है कि कभी भी जब आपके पास जीरोस गिवन होंगे तो पहला टास्क आपके पास क्या है? फर्स्ट टास्क, गेट द सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज माइनस p अपॉन में। हमेशा आपको कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, और आगे चलते हैं। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -4 और a की वैल्यू कितनी? 1। आपके पास कितना आ गया? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने अल्फा एंड बीटा लिखा है। एग्जैक्टली हम पहुंच रहे हैं उस बात पे। द क्वेश्चन इज पी एंड क्यू आर द जीरोस, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आएगी p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट टास्क आपका हो गया कंप्लीट। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा एंड बीटा दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये हमारे पास कितना होता है? सी अपॉन में ए। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंड बीटा कितना है? पी और क्यू। ये हो जाएगा पी इंटू में क्यू। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? है -3 और अपॉन में 1। तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई हमारे पास? -3। ये हो गया हमारे पास दूसरा टास्क कंप्लीट। अब तीसरा टास्क क्या है कि आपको जाना है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो कि है 1 में पी प्लस 1 क्यू माइनस ऑफ 2pq और प्लस 14/3। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को हमारे पास वो करने ना जाओ, पहले आप इसको सॉल्व करो। और इसको सेपरेट सॉल्व करने की नीड है। दैट मीन्स जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यह हो जाएगा q और प्लस p और अपॉन में pq माइनस का 2pq अपनी जगह पे है और प्लस 14/3 हमारे पास अपनी जगह पे है। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। p प्लस क्यू या q प्लस ई एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी कितनी? 4 और अपॉन में कितनी? -3। -2 फॉर्मूले का, इसकी वैल्यू कितनी है? -3 और प्लस हमारे पास 14/3। और आगे चल लेते हैं हम। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 4/3, माइनस का साइन कभी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 और ये आपका कितना हो जाएगा? प्लस का 14/3। ये दोनों लाइक टर्म्स है, जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 14/3 माइनस का 4/3 और प्लस का 6, दोनों का बेस सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10/3, 14 माइनस 4 दैट इज 10 और प्लस का हमारे पास कितना? 6। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 10 प्लस 18/3 दैट इक्वल्स टू व्हाट? 28/3। या तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9s/1/3। आपका आंसर यहीं पे करेक्ट माना जाएगा अगर आप फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करेंगे तो। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² minus 5x plus 7, then find a polynomial whose zeros are। एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² माइनस ऑफ 7x, सॉरी माइनस ऑफ 5x एंड प्लस का 7। हमें एक दूसरा निकालना है जो
पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा है। एक आपको नया फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस हमारे पास क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और हमारे पास क्या, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। हमेशा एक चीज का आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है, ना कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। कौन से पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जो हमारे पास इस पॉलिनोमियल से तैयार किया गया है। ठीक है, तैयार कर लेंगे। अब आगे क्या किया गया है, आगे हमारे पास वहां पे दे रखा है अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन। तो हमेशा आप उस कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे, ना कि अपने कंडीशन के हिसाब से। चलो, सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो निकालना होता है, इसका सम निकाल लेते हैं। पहला क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। अब जरा इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। क्या हमारे पास है, टू, सॉरी, माइनस फॉर्मूले का, एक हमारे पास माइनस है बी की वैल्यू का, और ए की वैल्यू कितनी है, 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना बन जाएगा, 5/2। फिर आपको निकालना है अल्फा इंटू में बीटा। ये वाला जो हम दोनों प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम पुरानी वाली इक्वेशन से कर रहे हैं। अभी नई वाली इक्वेशन जो आपको फ्रेम करनी है वो आगे बनेगी हमारे पास। अब जरा इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कितना होता है, सी अपॉन में, इक्वेशन में गए, सी की वैल्यू कितनी है, 7, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो इसका आंसर यही रहेगा, 7/2। आपने पुरानी वाली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कर ली है फाइंड आउट। अब जरा चलते हैं, हम जो नई इक्वेशन बनानी है उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। नई इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और हमारे पास कितना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आपको क्या करना है, ये एक्चुअली में इंडिविजुअली अल्फा एंड बीटा है। मतलब जो काम पुरानी इक्वेशन के लिए इसने किया है, वही काम नई इक्वेशन के लिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन करेगा। तो ये हो गया अल्फा, और ये हो गया क्या, बीटा, नई इक्वेशन के लिए। पहले हम इसका सम करेंगे। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 अल्फा और प्लस 5 बीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू आप पहले ही निकाल के बैठे हैं, जो कि हमारे पास 5 इंटू में 5/2, जो कि आपके पास कितना आ गया, 25/2। जो नई क्वेश्चन आपको फ्रेम करनी है, उसके जीरोस का आपने सम निकाल लिया, वो आपका कितना आ गया हमारे पास, 25/2। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू में 3 6, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 अल्फा बीटा, और प्लस हमारे पास कितना, 6 बीटा स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपको थकाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास काफी कुछ काम करना है, अरेंज करना है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 6 निकल गया कॉमन, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब ये जो 6 है ये बाहर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जो आइडेंटिटी आपने 8 में किया था या फिर 9th में किया था, उसके हिसाब से हमें काम करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये आपने बस केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, और जो 13 अल्फा बीटा था वो अभी हमारे पास बाहर ही पड़ा है, थोड़ी देर में उसको हम लेके आएंगे। अब ये 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा बीटा, और हमारे पास कितना, प्लस का 13 अल्फा बीटा। ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और प्लस का अल्फा बीटा। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने ये वाला क्यों अप्लाई किया, इसको आपने इसमें कन्वर्ट क्यों किया। एक्चुअली में आपके पास केवल दो ही चीज है इक्वेशन में, जो शुरू शुरू में आपने निकाला है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने ये फाइंड आउट किया है। अब पुट कर देते हैं वैल्यू 6। वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी उसकी, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस कितनी वैल्यू हमारे पास, 7/2। 6 इंटू 25/4 प्लस का 7/2, दैट इज 150/4 प्लस का 7/2। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस का 14 और अपॉन में 4। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 160/4, और दो इसको हमारे 4 से कैंसिल आउट, कितना पास आ गया आंसर, 41। ठीक है।
ये जो हमारे पास चीजें हैं ये एग्जैक्टली हमें हेल्प करती हैं, ये जो एक्सप्रेशन या फिर बाकी वैल्यूज हैं ये एग्जैक्टली हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने आंसर को कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जरा एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, जो पुरानी इक्वेशन थी उससे आपने निकाला सम, उससे आपने निकाला प्रोडक्ट, फिर नई इक्वेशन के जो जीरोस थे इसको आपने ऐड अप किया और ऐड अप करके वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 5/2 जो थी उसको फुल आपने किया, इसका आ गया 25/2, और जो आपने प्रोडक्ट निकाला कितना आ गया 41। आपको क्या करना है, ये नहीं निकालना था, आपको निकालना था एक पॉलिनोमियल दैट इज पी ऑफ एक्स, जो कि कितना होता है के एक्स स्क्वायर माइनस क्या हमारे पास सम इंटू एक्स और प्लस का हमारे पास प्रोडक्ट। वैल्यू पुट कर लेते हैं के एक्स स्क्वायर, सम हमारे पास कितना है, आप निकाल के बैठे हैं 25/में 2 × x और प्रोडक्ट आपने कितना निकाला है 41, जिसको मैं लिख सकता हूँ के ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 25x/2 और प्लस का 41। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, और अगर आपका मन कर रहा है कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जो 2 है बाहर निकालेंगे, तो बाहर हो जाएगा हमारे पास k/2, ये हो जाएगा 2x² माइनस ऑफ 25x और प्लस का हमारा पास कितना 82। ठीक है, अगर आप ये लिख के हैं तब भी आपको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा, और ये लिख के हैं तब भी आपको नंबर पूरा ही मिलेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर स्क्वायर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कहानी फिर से वही है जो इसमें किया था, वहां पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन गिवन था, यहाँ पे एक्सप्रेशन डायरेक्टली हमारे पास गिवन नहीं है। पहले हमें क्या करना है, इस पुराने वाले जीरोस के निकालने हैं सब, हमने अज्यूम का कर लिया कि अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं। पहले आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस का b/a और मोड़े का माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस और अपॉन में 1 जो कि आपका कितना आएगा 1। फिर आपने निकाल लिया अल्फा इंटू में बीटा जो कि होता है c/a जो कि कितना आ गया -1/1 जो कि आपका कितना आएगा माइनस का 1। अब चलते हैं, यहाँ पे तो लिखा है जीरोस आर स्क्वायर, दैट मीन्स जो नई वाले पॉलिनोमियल निकालने हैं उसके जीरोस है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। पहले जब इसका आप सम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको अभी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 1 का होल स्क्वायर -2, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये क्या निकल गया हमारे पास, ये निकल गया हमारे पास जीरोस का सम। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर जो कि आपके पास कितना आ जाएगा 1। ये निकल गया प्रोडक्ट, ये निकल गया सम। अगेन हमारे पास क्या पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में के एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हमारे पास सम इंटू में एक्स और प्लस का हमारे पास प्रोडक्ट, मतलब के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, सम कितना था हमारे पास 3 इंटू में एक्स, प्रोडक्ट हमारे पास कितना था +1। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो जब तक आप किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, पहले भी अगर आपको बताया क्या होगा, तो हमेशा ये चीज आपको बताई जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में कभी भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन का अल्फा बीटा और फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे कंडीशन दी ही इसीलिए जाती है ताकि आप उससे सम निकालें, उससे प्रोडक्ट निकालें, फिर इक्वेशन को फ्रेम करें, ना कि आप उसकी वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़े। ठीक है, अब पहुंचते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और एक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 21/4। हमें के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम वही, जब भी अल्फा बीटा दिख जाए सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास, तो आपको पास क्या देखना है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/माइनस b की वैल्यू कितनी सर प्लस की, ए हमारे पास कितना है 2, तो ये आपका पास आ गया माइनस का 5/2। फिर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा c/में, c की वैल्यू कितनी हमारे पास है प्लस ऑफ के, जगह k/2। आपने निकाल लिया प्रोडक्ट, आपने निकाल लिया सम। अब यहाँ लाके पुट कर देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, जिसकी जिसकी वैल्यू है पुट कर दो। अभी अभी आपने लिखा था इसको क्या, इसको आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास और है, इक्वल्स टू में कितना है 21/4। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20/4। अब पुट कर लो वैल्यू, ये है माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर -3
और ये हमारे पास कितना k अपॉन में 2 दैट इज 21/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा। ये आपका पास आ जाएगा 25/4 माइनस 3k अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 21/4। अब लाइक टर्म से इसको उस साइड लेके जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा -3k अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस का 25/4 विच इज इक्वल्स टू -4/4 विच इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल आउट। तो 3k जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 1k, और जो k की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2/3। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास आ गया 5। कहानी हर बार आपके पास वही रहेगी, जब भी क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिखे हर बार एक ही कहानी आपको रिपीट करनी है। अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कंडीशन है, आपको अगेन के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा फटाफट फाइंड आउट करते हैं। माइनस का बी अपॉन में दैट इज -5 और एक फॉर्मूले का माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इस बार कितना देगा ये 5। अब आपको इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने की नीड ही नहीं है। रीजन क्यों हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से मैं निकालूंगा दूसरी इक्वेशन। अल्फा माइनस जो बीटा है वो हमारे पास कितना है प्लस का 1, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है प्लस का 5। दोनों इक्वेशन को मैंने कर दिया क्या हमारे पास ऐड, जैसे ही ऐड करूंगा प्लस बीटा और माइनस बीटा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, 1 और 5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल्स टू में 3। तो बीटा की वैल्यू जरा निकालो, वो कितनी आपके पास आ जाएगी 2। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट, क्योंकि आपको के चाहिए था, तो अब जाएंगे प्रोडक्ट के पास। अब हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में अल्फा कितना है 3, बीटा कितना हमारे पास है 2, सी की वैल्यू कितनी है 6, के की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1। तो के हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, एक कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको आंसर तक पहुंचना, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, जल्दी से मूव करते हैं हमारे पास नंबर 6 पे। नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस। थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन सा दिख रहा है, क्योंकि रूट दे रखा है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। रूट के क्वेश्चंस जब बीच में होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लास्ट में होते हैं तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं होती है। ये हमारे पास दे रखा है क्या 2√3x² प्लस ऑफ 5x एंड प्लस का √3। पहला काम हमेशा जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हम लेते हैं पहला नंबर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म दैट इज √3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू में 3 दैट इज कितना पास आ गया 6, 6 का फैक्टर 1 इंटू में 6, 2 इंटू में 3। अब क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू प्लस की है, इसका मतलब फैक्टर भी प्लस के आएंगे, और जैसे मैं इसको प्लस कर लूंगा तो ये आंसर मुझे 7 देगा। ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। ठीक है, ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2√3x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x एंड प्लस का हमारे पास कितना √3। इन दोनों में क्या मुझे कॉमन दिख रहा है 2 दिख रहा है और x दिख रहा है। क्या बच गया हमारे पास, बच गया √3 और x। यहाँ से पूरा पूरा निकाल लिया था मैंने प्लस का 1। इन दोनों में ऑब्वियसली जो बाहर वाले से हमारे पहले वाले से जो बचता है बाद वाले से वही बचेगा। तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है √3, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या बचेगा हमारे पास √3x प्लस 1। एक हमारे पास हो जाएगा √3x+1 जो दोनों में कॉमन था, और एक हो जाएगा हमारे 2x प्लस √3। जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार आएगा माइनस का 1 में √3 और एक बार आएगा माइनस का √3/2। अब आपको दोनों को एक जैसा करना है, जैसे यहाँ पे नीचे रूट है यहाँ पे ऊपर रूट है, तो इस वाले को भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा माइनस का √3/3, 9th क्लास में जैसे आपने किया था रैशनलाइज उसके जैसा। ठीक है, ये अल्फा हमने कंसीडर कर लिया और ये मैंने कंसीडर कर लिया क्या हमारा बीटा। अब जरा वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये माइनस बी अपॉन में ए की इक्वल आनी चाहिए। अल्फा हमारे पास कितना है माइनस का √3/2, बीटा हमारे पास कितना है माइनस का √3/3। कर लेते हैं सॉल्व इसको जरा। हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 3√3 माइनस का 2√3 और अपॉन में कितना है 6, जिसको मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा माइनस का 5√3/6। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल। कर लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2√3। अब आप पूछेंगे सर दोनों वेरीफाई तो नहीं हो रहा। एक्चुअली में जो नीचे रूट है ना इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, √3 और
√3। तो ये हो जाएगा माइनस का 5√3 और √3 इंटू में √3 कितना जाएगा 3, 3 इंटू में 2 कितना जाएगा 6। हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा इंटू में बीटा हमारे पास कितना हो जाएगा ये, माइनस का √3/3 इंटू कितना हमारे पास, माइनस का √3/2। अब यहाँ से ऊपर ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, C/A के। C की वैल्यू कितनी है √3, A की वैल्यू कितनी है 2√3, खत्म हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1/2। वेरीफाइड। आप क्वेश्चंस के रूट्स को देख के, कोफिशिएंट को देख के घबराने वाला काम ना करें, आप जाएं उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर में। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, हम थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि अभी तक सारे क्वेश्चंस को आप नंबर से सॉल्व करते थे, क्या बिना नंबर वाले क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, दैट इज कितना हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस c। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में। तो पहले हमारे पास काम वही है, निकालो अल्फा प्लस बीटा, वही रहेगा माइनस b/a, कोई चेंज नहीं आएगा। अल्फा इंटू में बीटा जैसे इसकी हमारा c/a, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मेन आपको काम करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, जिसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा। अब आप पूछेंगे सर ऊपर तो क्यूब आ गया, इसका तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। एक्चुअली फॉर्मूला है, आपने 9th क्लास में किया था चैप्टर नंबर 2 अगेन पॉलिनोमियल्स के अंदर में। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास अल्फा बीटा, नीचे हमारे पास वही रहेगा क्या हमारे पास अल्फा बीटा। जरा सब्स्टिट्यूट कर दो हमारे पास का वैल्यू, ये कितना है -b/a का होल क्यूब -3, ये हमारे पास कितना है c/में, फिर माइनस का b/में, और नीचे हमारे पास कितना c/में। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का b³ अपॉन में a³, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस क्या हमारे पास 3bc, और अपॉन में कितना हमारे पास a², और नीचे हमारे पास कितना आ गया c/a। जैसे आप फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास a³, ये हो जाएगा माइनस का b³ प्लस का 3abc, और इसके नीचे c/a, इस a से कट जाएगा और c पहुंच जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा 3abc माइनस का b³। मैंने इसको पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसके सामने प्लस का साइन था, यहाँ पे 2 पावर बची हुई थी, तो कितना हो जाएगा ये a²c, यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्यों छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास ए बी सी की कोई वैल्यू ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये इसी एक्सप्रेशन में हमारे पास पड़ा रहेगा, जब तक कि हमारे पास वैल्यू नहीं होगी तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके पास कोई दिक्कत है आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास है ही, नंबर नहीं है तो लिख लीजिए हमारे पास 9899155564। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए अपने प्रॉब्लम के साथ, अपने सॉल्यूशन के साथ, हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक ध्यान रखिए, फिर आपके पास कोई दूसरा वीडियो आने का वाला है जल्दी। टेक केयर।